हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे ब्लॉगिंग चैनल केएम बराड़ ब्लॉग्स। तो इस वीडियो को पार्ट 2 कह सकते हो ऑफ गेटिंग रेडी फॉर द लॉन्ग राइड सीरीज। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट अपने अपाचे में या फिर किसी भी बाइक में इंस्टॉल करना है विद प्रॉपर वायरिंग। आप जब एक लॉन्ग राइड पर जाते हैं और मल्टीपल किलोमीटर्स कवर करते हैं ना, तो आपको नेविगेशन लगता है या फिर म्यूजिक या फिर और कुछ भी चीज़ें लगती है, राइट। तो उसकी वजह से आपके फ़ोन की जो बैटरी है बहुत जल्दी ड्रेन होती है। एंड रिलाइंग ऑन अ पावर बैंक इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ एन आइडिया, बिकॉज पावर बैंक जो है वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए आप यूज़ करना चाहिए आपको। सो एक चार्जिंग सॉकेट इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड। तो चार्जिंग सॉकेट की बात करें तो ये चार्जिंग पॉइंट मैंने लाया है फ्रॉम द टीवीएस रेडर 125। टीवीएस रेडर 125 का जो फ्यूल फिलर कैप होता है उसके सामने जस्ट टैंक पर एक चार्जिंग सॉकेट आता है ऑन द टॉप एंड मॉडल। तो वही पार्ट, जेन्युइन स्पेयर पार्ट, मैंने अभी टीवीएस सर्विस सेंटर से लाया है, वहीं से मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसका आप जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड विल इंस्टॉल इट ऑन द बाइक विद प्रॉपर वायरिंग। सो दिस इज इट गाइज, दिस इज द पार्ट। इसका पार्ट नंबर ये है एंड द प्राइस इज 350 रुपीज़। तो इस तरह से ये आता है, मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दिया एक्चुअली। इस तरह से ये फीमेल पॉइंट के साथ आता है कनेक्टर, जो कि टीवीएस में काफ़ी कॉमन है। एंड दिस इज़ द चार्जिंग पॉइंट। इसके 2 स्क्रूज भी आते हैं एंड दिस इज़ द यूएसबी चार्जिंग पॉइंट। एंड यहाँ पर एक स्प्रिंग भी है, सो दैट अगर आप गलती से भूल भी जाए तो ये बंद कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको एक और काम करना है, इस तरह से एक सॉकेट लाना है, एक कपलर लाना है जो कि इसमें जाएगा एंड देन इसके आगे वायरिंग कंटिन्यू होगी। अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, अब हमें जाना है टू इंस्टॉल द चार्जिंग सॉकेट। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम करने में अभी निकल रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग टुवर्ड्स द MIDC एरिया टू कलेक्ट द फर्स्ट बैच ऑफ द टॉप रैक अडेप्टर किट, राइट। आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने वो प्रॉपरली मैन्युफैक्चर किया है। काफ़ी बढ़िया इस बार मुझे रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए फॉर द टॉप रैक फॉर द फर्स्ट बैच, वेरी फर्स्ट बैच। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल द गाइज हु हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम मी। आपको अगर टॉप रैक का किट चाहिए तो मुझे DM कर सकते हैं। अपने ऋषि भाई हियर। सो मटेरियल पिकअप हो चुका है। यस। रात के 12:30 बजे एंड वी हैव स्टार्टेड द पैकिंग ऑफ द टॉप रैक किट। इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई एक्चुअली। मैं ही इसकी हेल्प कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यही काम कर रहा है। बट एज यू कैन सी, दिस इज समथिंग विच वी ड्रीम ऑफ, वी मैकेनिकल गाइज ड्रीम ऑफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर RK कस्टम्स का बैजिंग है एंड ऑन द राइट साइड वी हैव द बैजिंग ऑफ माई चैनल केएम बराड़ ब्लॉग्स। इतना प्यारा दिख रहा है ना गाइज ये। इट गाइस, पहला लॉट निकल चुका है। आई एम क्रेजी हैप्पी राइट नाउ। एनीवेज, करंटली आई एम एट GD ऑटो एंड अपने जो चार्जिंग सॉकेट का काम है वो शुरू है। तो आपको प्रॉपरली दिखा दोगे कैसे इंस्टॉल किया है बाइक पर। मुझे बताइए कहाँ पर दिख रहा है। सो एक्चुअली यहाँ पर नीचे लगाया है, ये जो अपना नकल गार्ड का जो ब्रैकेट है ना, उस पर 3M टेप से चिपका दिया है ना। इस पर जिप टाई भी मारेंगे। एक्चुअली अलग प्लान्स थे, ये बोबो के चार्जर के पीछे लगाना था, आई मीन फोन माउंट के। बट देखिए काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहा था। इस ब्रैकेट पर भी लगा सकते थे बट स्टिल बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था आंखों के। एंड मुझे बहुत ज़्यादा OCD है, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लगाया। एंड एक और रीज़न है गाइस, वी लिव इन इंडिया, लोगों को चाले करने की, काड़िया करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो अगर ऊपर में लगा था तो लोग जरूर कुछ ना कुछ डैमेज कर देते हैं, इसलिए मैंने ऐसे हिडन टाइप में लगाया है सो दैट यू नो बाइक थोड़ी सेफ रहे। क्योंकि हम जब यहाँ पे जाने वाले हैं, पार्किंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो यहाँ पर 3M टेप से भी स्टिक किया है इसे इस ब्रैकेट पर एंड एट द सेम टाइम जिप टाइज लगा दिए सो दैट ये आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पर अब चार्जिंग सॉकेट लग चुका है। तो अपने बाइक का डैशबोर्ड अब ऐसे लग रहा है। अगर आप दूर से देखें तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ पर कुछ चार्जिंग सपोर्ट करके लगाया है। मैं जो कनेक्टर की बात कर रहा था, तो यहाँ पर नीचे है, आप देख सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के पुरानी वायरिंग हार्नेस से निकाला है फ्रॉम अ लोकल गैराज। ऐसे डायरेक्टली ये मिलता नहीं है कहीं पर। द रीज़न बीइंग, अगर इससे निकालना पड़ा तो पूरी वायरिंग हमेशा निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से सिर्फ डिस्कनेक्ट करके आप निकाल सकते हैं। इसका वायरिंग काफ़ी ज़्यादा इजी है। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो निगेटिव जो है वो आपको कहीं पर भी अर्थिंग में देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द पॉजिटिव विल गो हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कनेक्टर्स। तो ये एक्चुअली ब्रेक का स्विच होता है। आप जब ब्रेक दबाते तो रियर लाइट इसी की वजह से ब्लिंक होता है। तो इसमें आप पॉजिटिव कनेक्शन लेकर ये चार्जिंग का लगा सकते हैं। अब ये इतना ऊपर ऊपर हमने क्यों किया है, सो दैट अगर इसे निकालना हो अगर फॉर द टाइम बीइंग, तो ये इजीली निकल आए। ये हेड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ये फ्लैप है एंड फ्लैप को जानबूझ के अपर ओपनिंग का ऊपर रखना है, ऐसा उल्टा नहीं, सो दैट अगर ये बंद भी करे आप तो पानी जाने के चांसेस कम से कम होने चाहिए। सो
अपनी चार्जिंग केबल है एंड नाउ लेट्स टेस्ट द चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ दिस चार्जर. राइट, इट इज़ गेटिंग चार्ज. तो अपना सेटअप कुछ इस तरह से दिखेगा. वन मोर टाइम, इट इज़ गेटिंग चार्ज प्रॉपर्ली. अब ये वायर तो आप इजीली मैनेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्टर वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ जेन्युइन वन जो कि मैं ऑब्वियसली बाइक पर यूज़ नहीं करने वाला हूँ. द रीज़न आई वेंट फॉर द TVS OEM चार्जर इज़ बिकॉज यू सी, मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है ड्यूरिंग द इंडिकेटर व्लॉग एज वेल कि अपने बाइक का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, BS6 गाड़ियों के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. तो अगर मैं एक आफ्टर मार्केट सस्ता चार्जर अपने बाइक पर इंस्टॉल करता तो ECU खराब होने के भी चांसेस होते हैं. आई मीन मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ था, इंडिकेटर्स उसने इंस्टॉल किए KTM के, बट स्टिल उसका ECU डैमेज हुआ था. सो आई डिड नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क, इसलिए मैंने ओरिजिनल TVS कंपनी का ही पार्ट यूज़ किया. एंड बिकॉज ये ओरिजिनल पार्ट है बाय अ बिग मैन्युफैक्चरर लाइक TVS, तो एक गारंटी तो होती है कि फ़ोन भी डैमेज नहीं होगा एंड बाइक के साथ भी ज़्यादा इशू नहीं आएंगे. सो दैट्स द रीज़न आई वेंट फॉर द TVS चार्जर. Anyways, that was a quick video about the charging socket installation of the TVS Raider on the Apache 200/4U or any bike for that matter. So it's time to end this vlog right now. That's it from my side. Thank you so much for watching. Have a positive attitude and a negative report. I'll see you next time. One more ride update coming very soon. Take care, guys.